हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। देखिए दोस्तों, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि सीजीएल हो या सीपीओ हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, है ना। इन सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि जीएस के लिए इस किताब को पढ़ लीजिए तो आपका जो है 100% श्योर हो जाएगा जीके। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लो, जीके हमेशा की तरह ऊट पटांग ही पूछी जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही ऊट पटांग पूछे जाते हैं, बाकी जो है आप लोगों की प्रीवियस ईयर ही होती है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपके सीजीएल के 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। इसके अंदर सीजीएल 21 के भी हैं, इसके अंदर आपके लोगों के एमटीएस वगैरह, मतलब सभी जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर हैं उसके क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन ही इसमें अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि आज तो हमारा फर्स्ट डे ही है, लेकिन करेंगे थोड़ा स्पीड से ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925, 1926, 1938 या 1945? जल्दी बताइए। रिवीजन की तरह ही करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 1925 के अंदर आप लोगों को काकोरी कांड हुआ था। चलिए जी आगे बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपके संस्थापक पूछा गया है, ठीक है। तो एनी बेसेंट में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो बताइए, हेलेना थी, लाला लाजपत राय थे, एनी बेसेंट थी या फिर सरोजिनी नायडू थी? बताइए जी। संस्थापक पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेलेना ब्लावत्स्की, ठीक है। ओखलाट भी थे इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने हृदय योजना स्टार्ट करी है, इसका उद्देश्य क्या है? ये दो में करंट का क्वेश्चन मैंने एक आप लोगों के लिए डाल दिया है। बताइए जी। मूल ढांचा परियोजना है, स्वास्थ्य परियोजना है, खेल परियोजना है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। सरकार ने जो हृदय परियोजना जो स्टार्ट करी है ये किससे संबंधित है? बताइए। मूल ढांचा, मूल ढांचा को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बताओ जी। तो सही ऑप्शन इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल ढांचा परियोजना। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को, ये 26 जनवरी 1806, 28 फरवरी 1956 या फिर 29 अक्टूबर 1963 1963 में हुई? अब बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? बताइए। चलिए दोस्तों, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 अक्टूबर 1945। तो मैंने बोला था आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए जी, आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, भारत में मरने वाले पहले वायसराय कौन थे? भारत में मरने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मायो थे, वेवल जी थे, और कार्नवालिस थे या फिर लिनलिथगो थे? यहाँ पे गो भी आएगा, ठीक है। बताइए जी। भारत में मरने वाले पहले वायसराय कौन थे? थोड़ा सा हिंट दूं आपको, सेंसस से संबंधित हैं ये, जो है आपके सेंसस से संबंधित हैं। बताइए अब। चलिए दोस्तों, सही जवाब आप लोग ने सही गैस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड मायो। चलिए जी, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। 1789 में हुई थी, 1796, 1785 या 1765? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट करी गई थी? बताइए। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1789 में आप लोगों की फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत का अधिवेशन था, लखनऊ का था, बॉम्बे का था या फिर लाहौर का अधिवेशन था? बताइए जी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों अधिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इस साल सीजीएल 2024 में भी आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बताइए जल्दी, कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो आप लोग सही बता रहे होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध की पहली परिषद कहाँ पर थी? राजगीर थी, कश्मीर थी, गिरिवज्र थी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी, पहली परिषद कहाँ पर थी? बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजगीर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, मैदानी राय और बाबर के बीच में, सिकंदर लोदी या बाबर के बीच में, या फिर इल्तुतमिश और बाबर के बीच में? बताइए जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? और आप लोगों ने बता भी दिया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे, देवी काली की पूजा करते थे, दुर्गा की या फिर माँ अम्बे की?
बताइए 10वां क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पशुपति शिव की पूजा करते थे वे। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं, गंधार की जो कला है वो कहाँ से आई है? अफगानिस्तान से आई है, अमेरिका से आई है, चीन से आई है, बांग्लादेश से आई है? बताइए जी। इसमें एक कंट्री और है, लेकिन आप लोगों को इनमें से छांटनी है कि इनमें से कौन सा सही है, अफगानिस्तान, अमेरिका, चाइना या फिर बांग्लादेश। बताइए जल्दी। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के अधीन भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी? लॉर्ड मैकॉले थे, लॉर्ड मायो थे, वेवल थे या फिर कॉर्नवालिस थे? बताइए, पहली बार की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन से गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी? ठीक है, बताइए। अब शिक्षा से संबंधित एक और थे, है ना, आपने डिस्पैच के बारे में सुना होगा, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, वो भी शिक्षा से संबंधित थे। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड मैकॉले। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अभी इस वीडियो का टाइम हुआ है 6 मिनट ही अभी लगभग हमको हुई हैं, और 6 मिनट में हमने 12 टॉप क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और ऐसी वीडियो जो है हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि MTS आपका बहुत लंबा चलेगा, नवंबर तक जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।